कल आप एक प्रश्न के लास्ट में जब हम थे तो उस पर बात हो रही थी, कोई प्रश्न कुछ है, याद है अभी? तो उसको पहले कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। प्रश्न। आप कल कुछ पूछने वाली थी और फिर वो, क्योंकि समय नहीं था हमारा तो रह गया था। हाँ, इनका क्वेश्चन ये था संजय जी कि कहीं पे ये लिखा हुआ था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम अपने आप को हमेशा चुनौती देते रहें। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, मतलब ये क्या है जो है, ये मुझे बड़ा वो लगा कि पता नहीं, ये कोई भी कुछ भी लिख देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो बिल्कुल। मतलब ये एक्सपीरियंस से ही कोई बता सकता है कि हाँ। और जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने और सारी आपके वो हैं, तो क्या है। एक्चुअली वो वैसे ही है हरेंद्र, जैसे ये जो वाक्य है ना, हाँ। एक्चुअली क्या होता है, हमें जितनी भी गहन चीजें हैं ना जीवन की, वो हमें चाहे कितनी भी गहन हो, वो कितनी ही, मतलब ईश्वर ने खुद आके भी अगर अपने हाथ से कुछ लिख दिया हो ना, तो जैसे हम गीता को भी हम ये कहते हैं कि वो ईश्वर उवाच है, या कुरान को भी बोलते हैं, या इवन बाइबल को, उसमें सब में कहीं ना कहीं ईश्वर का आता है कि ईश्वर ने कहा है, तभी वो इतना हाँ। ज्यादा स्ट्रांग उसका इन्फ्लुएंस होता है। हिंदुइज्म में इतना सख्ती नहीं होती है, हम बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से जीवन को देखते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप कुछ उसको एनालाइज करते हैं, तो आप अपनी बुद्धि से कर रहे होते हैं। गीता में जो हम्म। कृष्ण ने बोला है, आप कृष्ण के लेवल पे जाके आप नहीं समझ सकते उसको, या फॉर दैट मैटर अर्जुन के लेवल पे भी आप नहीं हैं। आप अपने नहीं। लेवल पर हैं, तो आपको जो भी गहन से गहन बात होगी, वो अपनी बुद्धि, यानी बुद्धि मतलब जो आपकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड अनुभव है, और उससे भी ज्यादा जो जो सॉफ्टवेयर आपको चला रहा है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमें गहन से गहन चीजें समझ में आती हैं। अब ये जो चीज हम्म। है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि खुद को चुनौती देना, अब एक तो इनकम्प्लीट सा है कि चुनौती मतलब क्या, किस फील्ड में, हम्म। कैसा। तो एक तो है, लेकिन उससे पहले जो मैं बात कर रहा था गहन से गहन वाली, आप गीता को देखिए। गीता के 18 अध्याय हैं, ठीक है। हर व्यक्ति ने, जिसने बड़े बड़े, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग देयर विजडम, हर व्यक्ति ने गीता को अपने एंगल से, जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनके लाइफ के जो पर्सपेक्टिव्स थे, उसके हिसाब हम्म। से गीता को बांचा। हम्म। गांधी के हिसाब से गीता मतलब बिल्कुल वो कर्म, या इवन तिलक, तिलक ने गीता को कर्म योग से जोड़ा। ठीक है, अगर ओके। आप इस्कॉन वालों को लेते हैं, जो प्रभुपाद थे, उन्होंने गीता से भक्ति निकाली, उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं है। परमहंस योगानंद जो थे क्रिया योग वाले, उनका बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन है गीता का। उन्होंने गीता को सेंसेस से, हॉर्सेस, वो बहुत अलग ढंग से उन्होंने गीता को इंटरप्रेट कर रखा है। तो हर व्यक्ति ने, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे अपने राइट रॉन्ग की डेफिनेशन है, हमारे अपने वैल्यू सिस्टम है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें दुनिया दिखती है ना। चाहे वो दुनिया, हम्म। चाहे आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बिल्कुल मंडेन दुनिया हो, घर की मोहल्ले की मंडेन दुनिया हो, या हम्म। हम एक शास्त्र के बारे में, या किसी एक सो कॉल्ड जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अब वो भी हमें अपने हिसाब से तो दिखता है। तो हम्म। ने लिखा है, मे बी उसके जीवन में चुनौती की आवश्यकता होगी। जैसे वो एक साथ, हम्म। बड़ा अच्छा एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि इसराइल में थे, जेरूसलम में, तो वहां क्या है कि जब आप विश करते हैं किसी को, तो शलोम बोलते हैं ना। शलोम मीन्स पीस। ओके। शलोम मीन्स पीस। तो उनका अभिवादन पीस है। ठीक है, तो यही कह रहे थे कि, कहते हैं कि आपको वहां पीस की आवश्यकता है, क्योंकि इसराइल की पूरी एग्जिस्टेंस ही स्ट्रगल पे है। लेवल पे। उनके वहां पीस ईश्वरीय है, मतलब शांति से रह लो, तो मतलब ईश्वरीय वो हो गया, बिल्कुल भावना, ये ईश्वरीय अनुभव हो गया, दैवीय अनुभव है कि आप पीस में रह रहे हो। हम तो इंडिया में पीस की बात ही नहीं करते, हम पीसफुली हैं भाई।
हम यहाँ नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, हमारे वहाँ वो है। तो हर एक का अपना अपना एक तरीका है ना, उनके लिए जो प्राइज्ड चीज है, उनके लिए पीस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए हम लोग पीसफुल है, हम लोग, हमें कोई ऐसा कोई खतरा ही नहीं है भाई। ईस्टर्न हम्म सोसाइटी तो जनरली पीसफुल रही है, हमारी पूरी फिलोसफी पीस पे बेस्ड है। हम लड़ाई करते ही हम्म जरूरत ही नहीं हम्म है। तो ये है, तो इसलिए चुनौती वाली बात भी जो है ये, उस जिसने भी लिखी होगी उसके हिसाब से जीवन का उद्देश्य बना हुआ है। जीवन का कोई उद्देश्य चुनौती नहीं है भाई। चुनौती है, यस, अगर हम उस सेंस में इस वाक्य को इंटरप्रेट करना चाहें तो यस, चुनौती क्या है? चुनौती है कि मैं अपने आप को हेल्दी रख लूं। मेरे सामने ये चुनौती है। मैं अपने को खुश रख लूं, यानी जिसको आजकल मेंटल हेल्थ बोलते हैं, कि भी मैं खुश रह लूं, मैं हेल्दी रह लूं, मतलब स्वस्थ रह लूं और खुश रह लूं। यही चुनौती है, इसी को चुनौती मान लीजिए। आपके सामने हम्म अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अप्रेजल अच्छा मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो आपको एफर्ट करने, तो वो चुनौती है। और चुनौतियां चेंज होती रहती हैं। हम्म लेकिन मुझे ये लगता है कि जीवन में अगर हम इस चीज को चुनौती मानते हैं कि मैं अपने सिस्टम्स को, अपने बॉडी के, अपने मन के, अपने एनर्जी के सिस्टम्स को अच्छा रखता हूँ, तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। क्योंकि हम्म हेल्दी रहने के लिए, बाय ऑल मीन्स हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे अलग अलग फील्ड में। मुझे वेल्थ भी क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे अपने बच्चों से भी, उनको भी ठीक से रखना पड़ेगा, अपने जो दाम्पत्य संबंध संबंध हैं वो ठीक रखने पड़ेंगे, अपने मित्रों मित्रों से संबंध ठीक रखने पड़ेंगे, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। आई कांट ईट नॉनसेंस फूड, ठीक है, आई कांट, मतलब जो भी वाइसेस जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो एक आपको उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आप ड्रग एडिक्ट होके आप वेलनेस की बात नहीं कर सकते हैं ना। ओके। वो चीज़ है, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, रिलेशनशिप भी कवर हो जाते हैं, इमोशनल बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज़ है, तो मे बी दैट इज देयर। एनीवे, तो इसको पढ़ें, इसको पढ़ते हैं, है ना। हाँ हाँ। जो जो लाइन अंडरलाइंड है और जो लाइन के जो पैराग्राफ के साइड में वो है, लाइन लगी हुई है, केवल वही पढ़ना है, पूरा नहीं। अच्छा, एक सेकेंड। तो जो अंडरलाइन वाली लाइंस है वो मैं पढ़ूं हाँ एक बार, हाँ कह हाँ। रहे हैं ना? या ठीक है। Karma means that you can change your destiny, not simply be ruled by it. S- Suffering and misery are always by choice. Physical pain has, of course, to be handled in a very particular way. Suffering has to be freshly baked नो, every एक day. एक मिनट हरेंद्र, ये जो साइड में लाइन लगी है ना, तो बट सफरिंग, ये अच्छा वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, दोनों अच्छा पैराग्राफ। वो हाँ, ओके ओके बट ठीक है। सफरिंग वाला भी आगे, वेरी पर्टिकुलर वे। तो हाँ, ये पूरा दो पैराग्राफ शुरू से। जी जी जी। सफरिंग एंड मिजरी आर ऑलवेज बाय चॉइस. Physical pain has, of course, to be handled in a very particular way. But suffering is only of the mind. If you are suffering mentally, it means that you are the source of your own suffering. You are the manufacturer of your own anguish. The karmic substance within you may happen to contain all the necessary ingredients to create suffering. Perhaps you planted all the ingredients unconsciously in your past. So, what can you do about this today? The answer is simple. Don't manufacture suffering for yourself today. Maybe terrible things happened to you yesterday. Maybe you lost everything that is precious to you. But this morning, when you get up, you still have the choice not to manufacture suffering for yourself. Yes, the ingredients of misery are present. They are waiting, perhaps even tempting you, but they cannot become suffering by themselves. Suffering has to be freshly baked every day. In other words, your karma cannot turn into suffering without your cooperation. Once you are aware, that is the end of your suffering. So, the source of your misery is not your past actions. The source of your misery is how you are processing the imprint of the past now. राइट, राइट। अभी यहीं पे रोकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सिमिलर चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, कि जैसे हम लोग पास्ट में ना जाने की बात बोलते हैं, हम लोग ये बात करते रहे हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आई हुई थी, क्योंकि क्या होता है कि
वन थिंग इज कि जो मिजरी होती है ना, मिजरी ऑलवेज इनवाइट्स अटेंशन। यानी अगर आप मिजरेबल होते हैं तो दुनिया आपको ज्यादा, आई वुड से, भाव देती है मतलब ज्यादा नोटिस करती है। तो कहीं ना कहीं ईगो बलवान होता है जब हम मिजरी में रहते हैं, तो एक वो एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। अगर मैं रोज ही अपने को बेचारा मानता रहूं, रोज ये मानता रहूं कि भाई अरे यार मैंने तो बहुत दुख सहे हैं, ठीक है, मेरी बेटी की डेथ हो गई थी 98 में, ठीक है, मेरा दोस्त चला गया, मेरी पूरी ऐसी जिंदगी हो गई, हमने क्या सोचा था, कैसे करना था, ठीक है, बेटी होती तो ऐसी होती, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 98 के इंस्टांस को, या मेरे एक उस मित्र ने, उस कजन ने, उस फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, हर एक के साथ होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट में जाके उसको अपने प्रेजेंट पे सुपर इम्पोज कर रहा हूँ ना। तो इसका जो एक वो है, क्या बोलेंगे उसको, बायोलॉजिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, कि जब भी हम पास्ट में जाते हैं, ठीक है, तो पास्ट यहाँ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो पास्ट की सफरिंग आज के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है। वन, तो योर टुडे इज गॉन, that those happy moments which could be, I mean the moments which could have been happy are gone, वो आप मोमेंट आपका मिजरेबल हो गया। वन, एक तो वी आर वेस्टिंग प्रेजेंट, हम आज का दिन जो वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लिखा बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि सफरिंग हैज टू बी फ्रेशली बेक्ड एवरी डे। रोज सुबह सुबह बेक करनी पड़ती है सफरिंग, अगर आपको उस दिन उस दिन में सफर करना है तो। बिकॉज रात को हमने जब स्लीप साइंस की बात की थी, तो रात को आपके न्यूरोलॉजिकल क्लीनिंग हो चुकी, क्लींजिंग हो चुकी होती है, तो आपके हम्म। इमोशन जो रेम स्लीप होती है वो काट देती है, सिर्फ वो मेमोरी रह जाती है। आप उसको इमोशन को फिर से पकाते हो सुबह, सुबह हाँ। हम क्लीन स्लेट की तरह उठते हैं, तो फिर हम दोबारा हम्म। इमोशन डालते हैं, अरे यार इमोशन कहाँ चले गए मेरे, मैं तो बेचारा हूँ, ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो फिर हम अगेन इमोशन ला रहे हैं उसमें अपना। तो ये फ्रेशली बेक कर रहे हैं हम अपनी मिजरी को। फिर ये तो हुआ कि जो दिन खराब हुआ, मन खराब हुआ, आपके पूरे एक्शंस एंड रिएक्शंस खराब हुए, क्योंकि इफ यू आर डिससेटिस्फाइड और हैविंग दिस फीलिंग कि भी मैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, या वट एवर आई हैव फेस सो मच डिफिकल्टी, वट एवर वट एवर वट एवर, तो उसका ही वैसा ही रिएक्शन आपका बाहर को जाता है। दैट इज वन थिंग, जो आपका दिन खराब हो रहा है, उस दिन के आपकी जो पोटेंशियली वो दिन बहुत अच्छा बिताया जा सकता था, वो दिन अच्छा नहीं बीत रहा है, दैट इज वन। सेकेंडली, जो उसका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अंदर चीज हो रही है, वो क्या हो रही है कि हाउ डू वी रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, बाय रिक्रिएटिंग द सेम वीडियो इन द हेड। वीडियो का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूरल सर्किट है वो सेम चीज को फायर कर रहा है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस चीज को, तभी आप उसको, मेमोरी इज नथिंग बट रिपीट फायरिंग ऑफ द न्यूरल पैटर्न दैट हैड फॉर्म्ड अर्लियर ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट और टाइम और वट एवर। तो आपका ब्रेन उसको रीइंफोर्स कर रहा है बार बार, जैसे हम जो हैबिट फॉर्मिंग में क्या होता है कि आप एक चीज को बार बार करते हैं तो वो सेम न्यूरल पैटर्न फायर होके वो आपकी हैबिट हो जाती है। जैसे आपने, आप कल परसों बोल रहे थे कि आपको मेडिटेशन का या पानी का अब आपको याद आना लगा है, वो आपको बीच बीच में से ऐसे ऐसे होता है, वो कैसे होता है, बिकॉज आपका ब्रेन बीच बीच में फायर कर रहा है उस चीज को, पैटर्न को, कि अरे पानी, अरे भाई खाली बैठे तो जरा ब्रेथ पे फोकस कर लो, मेडिटेशन, ठीक है। तो वही चीज हम कॉन्शियसली कर रहे हैं अब इस चीज को, कि पास्ट में से उठा के, तो वन थिंग इज कि वी आर स्पॉइलिंग अवर ब्रेन, और द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन इज बीइंग मिसयूज्ड, वी कैन से। दूसरी चीज कि उसका जो करस, क्योंकि जो भी यहाँ होगा उसका करस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट बॉडी पे आना है। तो जब भी आप मिजरेबल अवस्था में आएंगे कहीं ना कहीं, और हम तो इमोशन डाल रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट की तरह, कि ये धनिया का पाउडर है, ये जीरे का पाउडर है, ये मिर्ची है, ये नमक है, आप पूरा डाल रहे हो उसमें। तो जब भी इमोशन आएंगे तो देयर विल बी करस्पॉन्डिंग बायोकेमिकल चेंजेस, आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो एक सर्टेन तरीके से बहेंगे। वो जो क्योंकि अगर आप नेगेटिव इंग्रेडिएंट आ रहे हैं तो उसका आउटकम जो होगा, रेसिपी जो बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, तो नेचुरली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और दूसरे जो केमिकल हैं वो होंगे। या जो इवन जब आप ज़्यादा परेशान होंगे तो आपके जो नेचुरल प्रोसेसेस बॉडी में चल रहे होते हैं ऑल द टाइम, चाहे वो खाना पचाना है, चाहे वो ब्रीदिंग है, चाहे वो जो नॉर्मल ग्लैंड से सिक्रेशंस हो रही होती हैं वो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, इफ नॉट 100% टू अ ग्रेट, डिपेंडिंग ऑन अगेन व्हाट काइंड ऑफ
कितनी इंटेंसिटी है आपके इमोशन की, उसके हिसाब से। तो इसलिए ये जो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा सुबह पढ़ते हुए, मैंने कहा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने एक और इसमें आगे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आपके पास कोई अच्छे बीज हैं, वो अगर आप ऐसे फेंक देते हैं गार्डन में, तो काफी सारे बीज स्प्राउट कर जाएंगे। अब अलग अलग वैरायटी के बीज हैं, तो उसमें से काफी सारे जो बीज हैं वो स्प्राउट कर जाएंगे, पौधे बन जाएंगे। लेकिन साथ में वीड्स भी आएंगे, जो जिनको खरपतवार बोलते हैं हम लोग, खरपतवार भी उगेगा। तो जो लाइफ है, लाइफ इज ए मिक्सचर ऑफ योर खरपतवार, वीड एंड गुड सीड्स। तो गुड सीड्स को अगर हम कर्म बोल रहे हैं, तो खरपतवार भी आ रही है ना, क्योंकि सारे कर्म तो आपके उस तरह से बैलेंस नहीं होते हैं। तो आपका प्रेजेंट को कैसे डील करना है, कि आप जो पुराने जो हमारे सो कॉल्ड, पहली चीज की जो कभी हमने बात की, अभी हमारा वो बन नहीं रहा, किसी दिन कर्म को बहुत डिटेल सेशन करेंगे। तो जो चीजें जो जिससे यहाँ आज की डेट में खरपतवार आ रहा है, वीड वीड आ रहा है, वी नीड टू कॉन्शियसली वीड देम आउट। वीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो वीडिंग का मतलब क्या है कि हम पुरानी चीजों को यहाँ ना लाएं, हम सिर्फ जो आज की डेट में श्रेयस्कर है, आज की डेट में जो अच्छा है, हम उसको लाएं, ताकि हमारा आज का फोकस आज पे है। आज का दिन मेरा कैसा बीत रहा है, एम आई हैप्पी टुडे, एम आई हैप्पी, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रोज सुबह वी शुड आस्क अवरसेल्व्स और बिफोर वी गो टू बेड कि हाउ वाज अवर डे। हम जो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की बात करते हैं, इफ यू डू इट प्रॉपरली, दैट इज नथिंग बट दिस थिंग, कि मेरा दिन आज का, आपके दिन को रिव्यू तो करा रही है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, कि भाई मेरा आज का दिन कैसा बीता, मैं आज के दिन के लिए थैंकफुल हूँ। जो भी चीजें हुई, मैं जिंदा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ा ग्रेटफुल होने का जो कारण है वो ये है कि मैं रात को जीवित सो रहा हूँ। सुबह उठ के अगर हम अपने को जीवित पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ग्रेटिट्यूड है। बहुत बड़ी बात है कि मैं सुबह जीवित उठाऊं, ठीक है। दिन भर मुझे खाना मिला, कल अच्छा खाना खाया, अच्छी बातें हुई, ठीक है। कोई व्यक्ति से बड़ी अच्छी चर्चा हुई, मुलाकात हुई, किसी को बड़े अच्छे से प्यार से गले लगाया, ठीक है। जो जो भी हमारे, तो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। वी आर ग्रेटफुल फॉर कि हमें एक अच्छे पक्के घर में रह रहे हैं भाई, छत अच्छी है। अभी कल ही हमने हीटर निकाला है, तो हीटर निकाला है, हीटर है, ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। कितने लोग हैं भाई जिनके पास रूम में हीटर होता है दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत फैंसी हीटर नहीं है कोई हमारे पास, लेकिन हीटर तो है यार। रूम का टेम्परेचर तो जो 19 पे चला गया था घड़ी के अनुसार, वो पीछे पीछे टंगी हुई है वो घड़ी, तो जो 19 पे चला गया था वो 24 पे आ गया ना, 5 डिग्री बढ़ गया, कंफर्ट लेवल एकदम राइज हो गया। तो आपको ऐसे जो आप वो ठुठुरते हुए वो नहीं जरूरत है ना उसकी। ग्रेटफुल होने के हमें बहाने ढूंढने हैं भाई, कि किससे ग्रेटफुल होना है। तो उस सेंस में इस चीज को हम लोग पढ़ना चाह रहे थे आज। तो कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेडिटेशन पे आते हैं। अभी ये बात चली है जो आपने बताया, तो लेकिन संजीव जी मुझे लगता है ना, कभी कभी कोई हमें बेचारा बोल देता है, या फिर लगता है कि अरे आपने तो बहुत स्ट्रगल किया, आपने तो बहुत परेशानी उठाई, आप बहुत अकेले आप, तो मतलब मुझे तो लगता है जैसे मुझे कुछ तो मुझे अच्छा फील होता है। ये क्यों? वो तो मैंने बोला ना, शुरू में बोला था, मिजरी इनवाइट्स अटेंशन। जब भी हाँ। आपको आपको कोई आपकी इस तरह की चीजों के लिए बोलेगा, कहीं ना कहीं ईगो है। देखिए, ईगो को समझिए, ईगो सेटिस्फेक्शन को समझिए। हम पूरा जो जीवन है वो खेल ईगो सेटिस्फेक्शन के इर्द गिर्द ईगो के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो जो इंस्टाग्राम पे लोग वो डालते हैं, या सेल्फीज बना बना के, वीडियोस बना बना के डालते हैं, वो क्या है? अटेंशन। हमने बात की थी ना, अटेंशन इनवाइट करना एक हमारे हैबिट हो गई है, अटेंशन इनवाइट करना। तो वो जो चीज है, ये आप अटेंशन इनवाइट कर रहे हैं, कि जब आपको कोई बेचारा बोले, या आपको बोले कि अरे ले कल्याणी तुमने बहुत स्ट्रगल किया है भाई, बड़ी मुश्किल से तुमने बच्चे पाले हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसे ना वो अपने को बड़ा आदमी वो करता है, बट दैट्स ओके। तो पाले हैं, अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि अपने एफर्ट को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, नहीं। आप आज यहाँ इतनी अच्छी अवस्था में रह रहे हो, वो आपने इतनी पूरी स्ट्रगल की है तब आए हो यहाँ पे। बट वाई टू गेट योर जूस फ्रॉम द पास्ट, यू शुड गेट योर जूस फ्रॉम द प्रेजेंट। कि कल्याणी बड़ी खुश लगती हो। हाँ, मैं रहती हूँ खुश,
कल्याणी, आजकल तुम्हारी बड़ी फिटनेस बड़ी अच्छी है, बड़ी तेज चल पाती हो, तो प्रेजेंट में रहो ना। ठीक है, प्रेजेंट में रहिए, मेन है। बाकी तो देखिए, आप पीछे से कुछ भी आप ले लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। इट इज ऑल डेड बॉडीज, चाहे वो मेमोरी की डेड बॉडी है, चाहे वो मतलब इट्स ऑल डेड बॉडी। तो यू शुड नॉट स्टे इन सिमिट्री में, मत रहिए ना आप। शमशान घाट में क्यों रहते हो यार? आप घर में रहिए। यादों के शमशान घाट में रहते हैं लोग। हम्म। क्यों रहना है? क्यों कब्रें में लगा रखी है हमने कि ये मेरा ये वाला इवेंट है ना? वो जैसे वो मैं हॉलीवुड की मूवी में देखता हूँ ना, वो ऐसे लगा रखी है, नाम लगा रखा है, उसकी फोटो तक लगा देते हैं वो उसके टॉम स्टोन पे, उसमें वहां पर उसका वो ईयर लिखा हुआ है, बर्थ एंड डेथ का। अरे क्यों लगा रखे हैं हमने यार? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मेमोरीज की बात कर रहा हूँ। क्यों हमने मेमोरीज के टॉम स्टोन लगा रखे हैं कि ये मेरे साथ ये गलत हुआ था, ये मेरे साथ ये हुआ था, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये मेरे दोस्त ने धोखा दिया था, ये मेरे बाप ने मेरे साथ ये कर दिया। अरे क्यों लगा रखे हैं भाई? वो चीजें नीचे जा चुकी हैं, धरती के नीचे जाने दो ना उनको। तो कहीं ना कहीं जूस मिलता है, कहीं ना कहीं आपको यू गेट अटेंशन, यू गेट, अपने से अटेंशन मिल रही होती है। यू डोंट हैव टू गेट अटेंशन फ्रॉम एवरीवन हमेशा। अपने से अटेंशन मिल रही होती है, बड़ा फील अच्छा आ रहा होता है कि यार, हाय हाय, मैं कितना ज्यादा महान आदमी हूं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, आज यहाँ पहुंचा। ठीक है, गुड, गुड फॉर यू, बट फोकस ऑन टुडे। आप उस स्ट्रगल को आज क्यों सुपर इम्पोज कर रहे हो यार? रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने बोला था कि पास्ट को कैसे एक्सेस करना है, वहां से एक्शनेबल पॉइंट्स निकालिए ना, इमोशनल पॉइंट्स मत निकालिए। तो वो है ईगो गेम, आई वुड से कल्याणी, जो आपका हुआ है उसमें ईगो गेम है। तो चलिए, तो मेरे ख्याल से कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन हरिंद्र भाई? बिल्कुल उसमें हो, एनी क्वेश्चन? हाँ, मैं थोड़ा इसे रिलेट कर पा रहा हूँ एक्चुअली। कर्मा पढ़ लो दोबारा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या पढ़ लो किताब, इट्स वेरी मैं गुड। पढ़ रही हूँ ना संजीव जी, तो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन काफी ज्यादा बीच बीच में आते रहते हैं। ये तुम्हारे तुम्हारे उस प्रश्न के ईगो चक्कर में तो ईगो मैंने दोबारा उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा उठा लिया किताब को। आई हैड रेड इट हाँ, लॉन्ग बैक। हाँ, आपको आपने बताया जी हाँ, कि आपने जो नोट किया उसी को आप वो उसी को कर थोड़ा रहे हैं। थोड़ा पढ़ लो। तो बट मेरे साथ जैसे मुझे अपना सोच करके कभी जो भी है, तो मतलब जैसा आपने बोला कि हाँ, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही अटेंशन दे रहे होते हैं। बट एक चीज जो ये लगती है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस एक आता है। कभी कभी लगता है कि अरे, अगर मैंने इस चीज को भी क्रॉस कर लिया जो है, if I was able to survive in this thing, then I can definitely survive in any situation। वो एक कॉन्फिडेंस एक आता है। वो कई बार अपने आप को रिमाइंड करने से मुझे थोड़ा वो एक फील गुड फैक्टर एक मिलता है। तो वो यूटिलिटी कहें या जो भी है, मतलब। यूटिलिटी है। देखिए, वही एक्शनेबल पॉइंट है ना। हमने हमने ये नहीं बोला कि पास्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, हाय, डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्शनेबल पॉइंट के टर्म्स में आप पास्ट को डील करिए ना। ये बहुत अच्छी बात हम्म। बोली आपने कि मुझे वहां से विश्वास मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं उस हम्म। इतनी खराब सिचुएशन से इधर आ पाया। तो अब की खराब सिचुएशन क्या चीज है? वो कमांडो ट्रेनिंग है ना, एंड्योरेंस बिल्ड हो गई भाई आपकी। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। दैट इज गुड, दैट इज गुड, बट हम्म। स्टेइंग इन, अगेन इमोशन में रहना, वो गड़बड़ है। ये तो हम इसकी तो बात बोल ही रहे हैं ना कि एक्शनेबल पॉइंट्स आप निकालो। पास से हम्म। सीखने वाली, जो हम एक बहुत सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि अपने पास्ट मिस्टेक से सीखिए, या अपने पास्ट में जाके उससे सीखिए, तो ये सीखने वाला एंगल है। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ पास्ट। बट हम्म। हम कितने लोग हैं जो पॉजिटिव पास्ट में रह पाते हैं, वो देखना है। हम उसके साथ इमोशंस जो जुड़े होते हैं, या एक एक वो जो सेंस ऑफ सफरिंग जुड़ी होती है, वो भी तो साथ लेके आ रहे हैं ना, वो नहीं लानी है। क्योंकि सफरिंग, सफरिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, सफरिंग डज नॉट हैपन ऑन ए डेली बेसिस। हम मेरा मेरी टांग टूटी, किसी के धक्के मारने से टांग टूटी, बट दिस डज नॉट मीन कि मैं रोज उसको याद करके उस व्यक्ति को भी गाली दूं और अपनी किस्मत को भी कोसूं। हो सकता है कि मेरे को डेलिबरेट किसी ने पीट दिया हो मुझे, चलो, तो अरे उस दिन पीटा था भाई, एक साल पहले पीटा था, 10 साल पहले पीटा था, वटेवर था, अब तो नहीं पीट रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस सफरिंग को आज की डेट में लाके खुद ही पीट रहा हूँ अपने आप को रोज। वो मत करिए। हुआ हुआ, छोड़ दीजिए।
हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं हुआ था, वो इमेजिनेशन था, नहीं भाई, दर्द है, निशान है चोट का अभी भी, इट्स ओके। बट हमने क्या वहां से सीखना था, एक्शनेबल पॉइंट क्या था वो, कि मैंने उसके बाद जूडो सीख लिया या कराटे सीख लिया, ये एक्शनेबल पॉइंट है कि अब हम्म, ऐसा कोई बंदा मिलेगा, दो तीन लोगों को धराशायी कर दूंगा। एक्शनेबल हम्म, पॉइंट, लर्निंग हो गई, वट एवर, मतलब मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, हाँ ये एक्शनेबल पॉइंट ही बेसिकली क्रक्स है इसका हाँ। पास से एक्शनेबल पॉइंट्स लाइए, पास से इमोशंस मत लाइए। इमोशन वहीं चलने दीजिए। इमोशन आएंगे तो आपके आज के इमोशन खराब होते हैं और आपकी पूरी बॉडी खराब होती है। तो हम्म, इमोशंस छोड़ के एक्शनेबल पॉइंट्स लेके आइए, दैट्स इट। और ला के रख लीजिए उसको, बार बार जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमेशा वहां से नहीं लाने हैं। ला के यहाँ हम्म, रख लीजिए अपने आज के संग्रहालय में, है ना। तो चलिए, मैं मेडिटेशन करते हैं। वेलकम विनीता, आपकी शादी वादी ठीक ठाक हो गई आपके वहाँ? चलिए ठीक है, गुड गुड, हम आपको मिस कर रहे थे। आप बड़ी रेगुलर पार्टिसिपेट हैं अदरवाइज। चलिए तो मेडिटेशन शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे, अपनी जगह पे कंफर्टेबली बैठेंगे, जहाँ पर भी आप बैठे हैं। क्विकली अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मेथड आपको पता है। अपने टोज से शुरू करिए। अपने टोज, अपने फीट, अपने एंकल्स को देखिए और सजेस्ट करिए कि रिलैक्स हों। पाँव की पिंडलियाँ, घुटना, उसको देखने की कोशिश करिए। देखते ही बॉडी पार्ट रिलैक्स होता है। थाइज, हिप्स, वेस्ट, हथेलियाँ, कलाइयाँ, फोर आर्म, एल्बोज, लोअर बैक, एब्डोमेन, चेस्ट, अपर बैक, अपर आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, चिन, लिप्स, चीक्स, ईयर्स, आईज, आईलिड्स, बैक ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड। अपना ध्यान अपने माथे पर, सेंटर ऑफ बिटवीन द टू आईब्रोज। कब स्लोली अपनी अटेंशन ब्रेथ पे फोकस करिए, अपने सांस पे फोकस करिए अटेंशन। सांस का जो इनहेलेशन है, जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं, उसे फील करिए अपने नॉस्ट्रिल्स पर। पेट का फूलना या चेस्ट का फूलना, उसको फील करिए। और फिर एक्सहेलेशन को, जो आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, भीतर जाती श्वास थोड़ी सी ठंडी सी, और बाहर जाती श्वास थोड़ी सी गर्म, वार्म। पूरा ध्यान श्वास पर, जितना आप उसको डीपली इंटेंसली फील कर सकते हैं उसे करिए। भीतर जाती श्वास, उसको नाक के अंदर तक फील करने की कोशिश करिए कि कहाँ तक आप उस श्वास को फील कर पाते हैं। आप अगर ध्यान से उसे देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट गले तक आप उसको फील करते हैं। और साथ ही अपनी चेतना को नीचे लेके जाएं, पेट या चेस्ट को का जो उठना है वो फील करें। और फिर बाहर जाती श्वास,
ओके, अब एक काम ये करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं, जब आपकी श्वास भीतर जा रही है, तो जिस समय सांस पलटती है उस मोमेंट को फील करने की कोशिश करिए। जो श्वास की गति है, जब गति शून्य हो रही है और श्वास पलट रही है, उस पलटने वाले मोमेंट को फील करने की कोशिश करिए इनहेलेशन के टाइम में। इनहेल, वो जो शून्य वाला मोमेंट होता है वो, और फिर एक्सहेल, शून्य मोमेंट पे फोकस करिए जब श्वास पलट रही है। जब श्वास की गति रुकती है, जब वो बिल्कुल शून्य होती है और फिर दोबारा श्वास बाहर को निकलता है, वो जो एक जीरो पॉइंट है, जहां पर गति जीरो है, उस पॉइंट पे को फील करने की कोशिश करिए। अगर वहां पर अपनी चेतना को ले जा सकते हैं तो ले जाके जाइए, रखिए वहां पे। गुड। अब वापस अपना ध्यान माथे पर, अपने पूरे शरीर को के रिलैक्सेशन को फील करेंगे। आपका शरीर रिलैक्स्ड, पीसफुल, माइंड पीसफुल, और आप अपने हथेलियों को रगड़ेंगे, हाथों को रगड़िए। हाथों की जो वार्मथ है, उष्णता है, उसको अपने आंखों पे रखिए, आंखों को पे लगाइए। आंखें इससे रिफ्रेश होती हैं, उस एनर्जी से आंखों को की ज्योति, आंखों की हेल्थ अच्छी होती है। और आज की दिन को अच्छे से बिताने का अपने मन में संकल्प करें कि मैं पास्ट में नहीं रहूंगा। आज का दिन जैसा बीतेगा उसको ओपन आर्म से वेलकम करूंगा। अच्छा बुरा हमारी बनाई हुई डेफिनेशंस हैं, मैं सिर्फ अनुभव करूंगा। जो भी अनुभव होगा उसे फील करूंगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा। अपने साथ नम्र रहूंगा, औरों के साथ भी नम्र रहूंगा। इस इंटेंशन के साथ दिन बिताएंगे और अपने को नमस्कार करेंगे। सभी जीवों को, जगत को प्रणाम करें। ओके, चलिए, गुड। 1 मिनट बचा है हमारे पास, तो आई थिंक प्रश्न तो हम नहीं ले पाएंगे कुछ भी। तो चलिए विनीता जी, अच्छा है आप वापस आ गई हैं, तो कल से आइएगा रेगुलर, है ना। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, बढ़िया से दिन बिताइए, फिर मिलते हैं कल। ओके अभिजीत, ओके, दैट्स वेरी गुड, यू आर लिसनिंग वाइल ड्राइविंग, दैट्स वेरी गुड। गुड, एक्सीलेंट, Okay. एक्सीलेंट। तो यू कुड लिसन द कन्वर्सेशन। Yes, yes. 100%. वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Yes, चलो, गुड गुड, हैव ए गुड डे, बाय बाय, ड्राइव सेफ, thank you. ड्राइव, Take care. बाय बाय, Okay. नमस्ते जी, बाय। नमस्कार। Namaste, namaste.